जो व्यक्ति उच्च सदन पे इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर जितने आरोप लगे हैं उसको क्लीन चिट मिल जाए कि अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं या हो जाते हैं तो उनकी जितने जो काले चिट्ठे हैं वो उसके ऊपर उनका चादर डाला जाए। अब आरजेडी को क्या चाहिए भाई? आरजेडी को चाहिए पैसा। उनके ऊपर फर्टिलाइजर घोटालों को लेके उनके ऊपर केस चल रहा था जिसपे 800 करोड़ से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी के आरोप उनके ऊपर थे। तो ये राज्यसभा सांसद इसीलिए बनना चाहते हैं कि भाई इनको रसूख एक मिल जाएगा, एक पावर मिल जाएगा जिस उसकी आड़ में जितने काले धंधे हैं वो कर सके। ये जो समय है ना, सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोल वाला, यही वो समय है। उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज है और कहां कहां से ये पैसे बनाए हैं, क्या किए हैं। मैं तो कहता हूं सरकार प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर जांच करे। हो सके हम बोल दिए हैं तो हमको टारगेट में ले लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल किस चीज के लिए फेमस है आपको ही पता है। उन्होंने तो धार्मिक कार्य के लिए वो फेमस तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी ने कल अपना राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। अब उनके नामांकन के बाद ही धीरे धीरे जब चर्चाएं तेज हुई तो सियासी गलियारों में अब इसको लेकर अब बहुत से कुछ इसके समर्थन में भी आ रहे हैं तो कुछ उन पर सवाल भी उठने लगे हैं। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत से ऐसे बात हैं एडी सिंह के बारे में जो कि बताने के लिए हमारे साथ आए हैं जय सिंह राठौर। सर क्या है ऐसी बात जो आरजेडी उम्मीदवार को लेकर इतनी चर्चा में चल रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता को समझिए कि उनको कोई नहीं मिला तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी, सीबीआई और न जाने कितने केसेस पेंडिंग है, वैसे व्यक्ति को उच्च सदन पे भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। जो व्यक्ति उच्च सदन पे इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर जितने आरोप लगे हैं उसको क्लीन चिट मिल जाए। वो लगातार पावर में आके बिहार और दिल्ली और न जाने पता नहीं कितने जगह पे एक रसूख बना के लोगों के जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं वो। तो ये इसलिए ये सब कर रहे हैं कि अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं या हो जाते हैं तो उनकी जितने जो काले चिट्ठे हैं वो उसके ऊपर उनका चादर डाला जाए। अब आरजेडी को क्या चाहिए भाई? आरजेडी को चाहिए पैसा। आरजेडी को चाहिए पैसा, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के व्यक्ति को राज्यसभा की उम्मीदवारी दी। सर, तो उनके तो 200 से भी ज्यादा करोड़ की संपत्ति है और आरजेडी ने उन्हें इसलिए किया है क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है, वे 6 सीटों का इंतजाम कर लेंगे। अब इस पर क्या इल्जाम है? क्या सच में वे इस तरीके के जो अटकलें राजनीतिक गलियारों में चल रही है उनको लेकर वो सही है? ये देखिए, 200 से ज़्यादा करोड़ क्या वो हज़ारों करोड़ के आदमी हो, लेकिन वो पैसा उन्होंने कैसे कमाया? अभी देखिए, कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर फर्टिलाइज़र घोटालों को लेके उनके ऊपर केस चल रहा था जिसपे 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए की धोखाधड़ी के आरोप उनके ऊपर थे, जिसमें देश से बाहर पैसा भेजा गया। तो कई सारे आरोप उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। और रही बात 5-6 विधायकों को इंतजाम करने का, तो भाई पैसे की बल पे ये व्यक्ति हर कुछ करना चाहते हैं। पैसे के बल पे ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा। पैसे के बल पे ये अपने नाम पर ज़मीन कब्जा कराना चाहते हैं। पैसे के बल पे ये आदमी के अंदर इतना पैसा घुस चुका है कि ये सोच रहे हैं कि पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इनके इस बार इन्फ्लुएंस में आके इनको जो है वोट करेगा। लेकिन किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो आरोप उन पर लग रहे हैं ये सही और ये सच ही होगा? क्योंकि इसको अभी तक साबित तो नहीं हुई। आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इनका चरित्र कैसा है और इन्होंने किनके ऊपर कितना कितना झूठा केस किया है, किनके ज़मीनों के कागजात अपने नाम पे कराए हैं, कैसे रसीद अपने नाम पे कराए हैं, किन ज़मीन को जिस ज़मीन से इनका कोई लेना देना नहीं है उन सब ज़मीन पे ये कब्जा कर रहे हैं। दावा बोल रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारे परदादा की ज़मीन है, तो हमारे नानी की ज़मीन है, जबकि उस ज़मीन पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं 100 वर्षों से ज़्यादा समय से उस ज़मीन पर रह रहे हैं लोग, उनके पास उसके रजिस्ट्रीज के पेपर हैं। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति पता नहीं कैसे बिहार में, चूंकि लैंड रिकॉर्ड की हालत इतनी खराब थी, उसका ये फायदा उठाकर ये अपने नाम पर सब जमीनों को अपने नाम पे करवा रहे हैं। मतलब इन तमाम आरोपों की जो है आधार तो होगा कोई, किस आधार पे आप बिना आधार के कैसे? तो उसका भुक्तभोगी तो मैं भी हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर भी केस किया, हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी उसके ऊपर उन्होंने
मतलब एक रसीद कटवा लिया ज़मीन का, और उसके बाद जो है कहा कि भाई ये हमारी पैतृक संपत्ति है, जबकि उसका नक्शा पास है, उसका सब चीज़ है, और उसके उस ज़मीन का 1949 का रजिस्ट्री है। उसके बावजूद भी ये हमारे ऊपर आज हमारा ज़मीन समझिए कि 3-4 करोड़ रुपया उस पर लगा हुआ, और हम लोग आज वेट कर रहे हैं कि कब न्यायालय से फैसला आएगा, क्या होगा नहीं होगा, वेट एंड वॉच में है। और जब हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, इसको जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम आगे किए, तो तमाम लोग हमसे कनेक्ट हुए, उनके दुल्हिन बाज़ार से भी, जहाँ उनका पैतृक गाँव है, वहाँ से भी कई लोग हमारे पास आए, बोले कि भैया हमारे ऊपर भी इन्होंने ऐसा ही काम किया है कि इनके दादा परदादाओं ने जो ज़मीन बेच दी है, उन सारे ज़मीनों को वापस ये कहते हैं कि ये इनकी ज़मीन है। तो ये राज्यसभा सांसद इसीलिए बनना चाहते हैं कि भाई इनको रसूख एक मिल जाएगा, एक पावर मिल जाएगा, जिस उसकी आड़ में जितने काले धंधे हैं वो कर सके। सर, तो इस तरीके के आरोप जो लगा रहे हैं, ये तो पहले की घटना होगी, पहले से होगा, लेकिन अब जब राज्यसभा के वो नामांकन करवा चुके हैं, तब इसको लेकर इन सभी चीज़ों पर आवाज़ क्यों उठ रहा है? पहले क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, पहले भी हम इस पे आवाज़ उठाए थे, पहले भी इस पे उसके ऊपर हम आवाज़ उठाए थे कि अब इनके पहले का जब हलफनामा आप देखिएगा, तो इन्होंने अपनी विभिन्न प्रॉपर्टीज़ दी है, और इन्होंने बताया है कि हम रहने वाले हैं वो दिल्ली के, इन्होंने जो अपने हलफनामा में दिया है। पर जब ये केस करते हैं तो केस में लिखाते हैं कि भाई हम पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं और हमारे पास बिहार के अंदर प्रॉपर्टीज़ है, जबकि हलफनामा में उन्होंने कोई भी बिहार के अंदर प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं किया है। वहाँ भी झूठा, अगर मान लीजिए इनकी बिहार के अंदर प्रॉपर्टी होती तो अपने हलफनामा में देते ना कि हमारे बिहार के अंदर भी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप देख लीजिए उठा के, वो नेट पर अवेलेबल है, अब देख लीजिए, उन्होंने नहीं डाला है उसके अंदर कि भाई उनकी बिहार में कोई प्रॉपर्टी है। एक्चुअली ये एक साजिश के तहत ये ज़मीन अपने नाम पे करा के और उसी से अपना वेल्थ ये बना रहे हैं। अब पता नहीं क्यों इतना पैसे के पीछे ये मरे जा रहे हैं, क्यों इतना इनको पैसा चाहिए इनके जीवन में, भगवान जाने। सर, तो अगर वे सही साबित हो रहे हैं तब तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो ये कार्य वो क्यों करते हैं? देखिए, ये जो समय है ना, सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला, यही वो समय है। ये कलयुग है। यहाँ जितना लोग गलत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, जितना आप अच्छा कीजिएगा उतना पीछे जाइएगा। तो ये स्थिति आज के डेट में बनी हुई है, और ख़ासकर कि जिस तरीके के लोग ये जो आज इतने आगे बढ़े हैं, तो इनका बैकग्राउंड आप चेक करिए, देखिए कि कहाँ से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई, ये तो देखने की बात है। सर, तो लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं ये, तो अब लालू यादव इन्हें उम्मीदवार बना रहे, तो कुछ तो ऐसा देखा होगा इनमें। हाँ, एक ही चीज़ देखा है, लक्ष्मी माता, पैसा, और क्या है इनके पास? पैसे के अलावा इनके पास और क्या है? इन्होंने समाज में कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इनको उच्च सदन में भेज दिया जाए? इनका नाम भी इनके पार्टी में 90% लोग इनके पार्टी में लोग नहीं जानते थे कि भाई एडी सिंह जैसे भी कोई व्यक्ति थे कि जो राज्यसभा सांसद है। इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था, 2020 से लेकर 26 तक का जो कार्यकाल था उसमें तो कोई नहीं जानता था कि एडी सिंह कौन है। सडन अभी दोबारा जब इनको बनाया गया तब लोग जानने लगे अच्छा एडी सिंह भी कोई है। अब सोचिए, जो राज्यसभा सांसद हो उनके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है, तो मतलब आप समझिए कि वो कितने छुपे और रुस्तम है कि हम चुपचाप से रहेंगे, अंडरग्राउंड रहेंगे, और अपना पूरा नेटवर्क जो है वहीं से हम चलाएंगे और अपना नाम कभी आगे नहीं आने देंगे। तो कई राज्यसभा सांसद रहे हैं, लेकिन सबका नाम लोग जानते हैं। इसका नाम आप मुझे सच से एकदम बताइए, आपने कभी नाम सुना था इनका? सुना था? 2026, आप तो पत्रकारिता में है, 2026 से लेके मतलब 2020 से पहले आपने नाम सुना था कभी एडी सिंह का? नहीं सुना था। सोचिए, तो एक मतलब लोग एमएलएस का नाम जान जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा सांसद है उसका नाम कोई नहीं जानता है। जो अभी वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, 200 करोड़ तो उन्होंने दिखाया, कह रहे हैं आपकी 200 करोड़ है, उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, और कहाँ कहाँ से ये पैसे बनाए हैं, क्या किए हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर जांच करे, और ऐसे लोगों की जांच करके इनकी सारी संपत्ति को जब्त करे, क्योंकि ये लोग काला कमाई करके और अपना रसूख दिखा के ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, बिहार को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों का राज्यसभा जो सांसद का इन्होंने नॉमिनेशन दिया वो रद्द हो जाना चाहिए। सर, तो आपके पास रजिस्ट्री है और आपसे जो लोग कनेक्ट किए हैं वो लोग के पास रजिस्ट्री है, तो फिर अब सारे रजिस्ट्री के पेपर ले जाकर अदालत के पास रखी जाए। अदालत में ही तो केस चल रहा है, यही तो विडंबना है कि आज आप केस किए हैं तो वो आपका बेटा जीतेगा कि उसका पोता जीतेगा, ये कौन जानता है। सिविल, आपको नहीं पता कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया कैसी है। सिविल सूट जब एक बार शुरू हो जाता है तो वो कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
इतनी लचर व्यवस्था है हमारे यहाँ। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो मुझे नहीं लगता कि आज जो ज़मीन के इतने मामले पेंडिंग है वो इतने ज़मीन के मामले पेंडिंग नहीं होते। कई बार जो व्यक्ति सच्चा भी होता है वो व्यक्ति भी हार जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। पुलिस थाना तो बिका हुआ है। पुलिस थाना तो जो पैसा देता है उसके उसके पास वो चला जाता है, और उसको क्या मतलब है गलत और सही से। वो तो जो जो व्यक्ति उसको पैसा दिया उसी के पीछे हो लिया। तो आखिर हम तो पूछते हैं कि कोई भी अगर उच्च न्यायालय या कहीं भी कोई भी न्यायालय केस भी अगर लेती है तो उसके ऊपर प्रॉपर पहले जांच हो। सीईओ जो है बिना देखे किसी का रसीद काट देता है, अब उसको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट भी दे देता है बिना देखे। कितनी देखिए कितनी हमारे यहाँ व्यवस्था कितनी गड़बड़ है। इन सब के ऊपर काम होना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो इस तरह का भूमाफिया लोग हैं, जो इस तरीके के बड़े बड़े स्कैंडल्स करते हैं, इन लोगों को चिन्हित करके इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। सर तो क्या लगता है अगर ये राज्यसभा चले गए तो क्या होगा? फिर एक और बड़ा नंगा नाच करेंगे। हो सके हम बोल दिए हैं तो हमको टारगेट में ले लेंगे। हम अब तो चूंकि इतने बड़े आदमी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल किस चीज़ के लिए फेमस है आपको भी पता है ना? राष्ट्रीय जनता दल किस चीज़ के लिए फेमस है आपको भी पता है। उन्होंने तो धार्मिक कार्य के लिए वो फेमस तो है नहीं, समाज सेवा के लिए तो फेमस है नहीं। आपको भी पता है कि किस चीज़ के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा किडनैपिंग, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा लूट, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी राज्य में हुआ है तो उसी समय हुआ है। और उस पार्टी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बढ़िया साफ सुथरा छवि वाले लोगों को आगे लाके राज्यसभा का सांसद बना देने चाहिए। हमको लगता है राज्यसभा सांसद, देखिए मैं नहीं कहता कि आरजेडी के अंदर जितने लोग हैं सब गलत है, सबकी विचारधारा गलत है। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को देखिए, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको आगे उनको बढ़ाना चाहिए था। और भी उनके पार्टी में बहुत लोग हैं जिनको उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको तो क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाना है। क्योंकि भाई क्रिमिनल्स जब तक आगे नहीं बढ़ेगा इनको पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो चाहिए ना पार्टी। लेकिन अगर आपको टारगेट करेंगे तो आपके लिए तो बढ़िया है ना, राजनीति में कंट्रोवर्सी में आना तो बढ़िया है महाराज। देखिए टारगेट करेंगे और ऐसे टारगेट करेंगे तो हम तो गए हैं, लेकिन उससे हम डरते नहीं हैं। ठीक है, टारगेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम राजनीति में आए हैं और जब लड़ने आए हैं तो लड़ने से हम डरते थोड़ी हैं, लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि हमारे पास सरकार ने सुरक्षा नहीं दी है। उनके पास सरकार ने अनावश्यक तरीके का सुरक्षा उनको दे रखा है, और उस सुरक्षा और उस रसूख का गलत फायदा उठा के वो व्यक्ति कुछ भी गलत करता है। और हम लोग हैं, हम लोग तो बड़े छोटे पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा छोटा काम करते हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे दल में हैं, तो हम लोगों को कहाँ उतनी सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। हम लोग तो जबकि समझिए कि मैं जितना मुखर होके बात करता हूँ, मेरे भी जान माल को खतरा है, मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से यूजीसी का मुद्दा है या जो भी मुद्दा है, मैंने जिस तरीके से बात रखी है, मेरे ऊपर तो कई हमले हुए, मैंने तो कहीं नहीं इसके बारे में कहा। मेरे साथ क्या क्या बीता है वो मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी भी इन बातों को मीडिया में नहीं रखा, क्योंकि मैं मीडिया में इन बातों को रखूंगा तो कल को लोग सोचेंगे कि अरे बेचारा है, मीडिया में बने रहने के लिए ये इस तरीके की बातें करता है। लेकिन मेरे ऊपर कई हमले, देखिए मेरे यहाँ उंगली के निशान, मेरे ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया गया, सिर्फ हाथ तोड़ दिया गया। मेरे पास सबूत है, ठीक है, मेरे पास रिपोर्ट्स है, सब रिपोर्ट्स है। देखिए मेरे ड्राइवर, ये देखिए मेरे ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया गया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने यूजीसी जैसे मुद्दे पे बात करी। लेकिन मैंने इसके लिए मैंने कहीं हम नहीं रोए कि हाँ हम मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, हम नहीं रोए। हम लड़ते हैं और लड़ेंगे। सरकार को जब समझ में आएगा तो सुरक्षा देगी, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद लड़ लेंगे, खुद समझ लेंगे, निपट लेंगे, कोई होगा देखेंगे। लेकिन कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत चीज़ें जब होंगी, चूँकि एक सामाजिक जीवन में है, और सामाजिक जीवन में होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि समाज में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके प्रति अपनी आवाज़ को उठाना। आखिर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के पैसों से ये राजनेता ऐश करते हैं। उनके सैलरी पे पैसा खर्चा होता है, उनके सुरक्षा पे पैसा खर्चा होता है, उनके घर के देख रेख में पैसा खर्चा होता है। तो आखिर ये पैसा जो आम जनता का पैसा है, इसको कैसे हम लूट के जाने दें?
कैसे लूट के जाने दे एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति लोगों का खून चूस के, जिसने अपने साम्राज्य की स्थापना की है, अपने भाइयों को मार के, अपने भाइयों का हक मार के जिसने अपने समाज की स्थापना की है, ऐसे व्यक्ति को कैसे हम आगे आने दें? और भी बहुत बातें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय आने दीजिए। समय के साथ साथ हम बहुत सारी आपको बात बताएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज ही नहीं, देशद्रोह भी हैं। तो सुना आपने। तो अब एडी सिंह को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो एडी सिंह जो है वो राज्यसभा के लिए आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, पर उन पर लगाए जा रहे हैं आरोपों को लेकर जय सिंह राठौर सर ने भी कहा कि इनके पास पुख्ता सबूत भी हैं और बहुत सी रजिस्ट्री और बहुत से लोग भी इन पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।